So hello friends, welcome to our channel Smart Excel with AI. So आपने मेरी इंट्रो वीडियो तो देखी ही होगी कि मेरे चैनल का नाम क्या है और हम क्या करने वाले हैं इस चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसिक एक्सेल फॉर्मूलाज। तो बेसिकली हमारे बेसिक एक्सेल फॉर्मूलाज नॉर्मली यही होते हैं सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम एंड काउंट। हम धीरे धीरे सारे फॉर्मूलाज करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि इतने ही होते हैं। आज की वीडियो में हम यही करेंगे। बेसिक एक्सेल फॉर्मूलाज हमारे ये हैं, जैसे कि मैंने एक टेबल बनाई है, ये नेम सब्जेक्ट्स दे रखे हैं 4। तो हमें इन सब्जेक्ट्स के हमें स्कूल में जैसे हमारा रिजल्ट वगैरह बनता है, तो उस टाइम हम पहले हम उसे सम करते हैं, टोटल मार्क्स आते हैं, फिर हम उसमें से एवरेज मार्क्स चेक करते हैं अपने, फिर हम मिनिमम, मैक्सिमम, ये चीज़ तो हमारी एक्स्ट्रा चीज़ हो गई। लेकिन मैं आपको फॉर्मूला सिखा रही हूँ तो मुझे ये बताना है कि सम का फॉर्मूला, सम एक फॉर्मूला होता है। तो हम बेसिकली फॉर्मूला स्टार्ट करने का फर्स्ट हम क्या करते हैं, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी। जब भी हम एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला डालेंगे तो सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इससे हमारे कंप्यूटर, हमारे लैपटॉप को पता चल जाएगा कि हम कोई फॉर्मूला डालने वाले हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमने क्या पढ़ना है, सम, हमें सम करना है। तो हम लिखेंगे SUM, सम, ब्रैकेट ओपन। अब हमें इस लाइन का सम करना है, तो हमने इस लाइन को सिलेक्ट कर दिया एंड हमने ब्रैकेट क्लोज करा एंड देन एंटर। तो हमारी लता के मार्क्स सम करके 318 आए हैं। अब हमें यही चीज अगर कोई नॉर्मल इंसान करेगा जिसे नहीं आता एक्सेल, तो वो दोबारा यही फॉर्मूला अप्लाई करेगा, इक्वल सम ब्रैकेट एंड देन सेकंड नंबर वाले को पूरा सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। बट हमें तो एक्सेल प्रो बनना है ना, तो हम क्या करेंगे, ड्रैग, इसी को हम ड्रैग कर देंगे। तो देखो हमें करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, फॉर्मूला अपने आप आ गया। अब ऐसे ही हम एवरेज का फॉर्मूला निकालेंगे, इक्वल एंड देन एवरेज एंड देन ब्रैकेट ओपन, लाइन सिलेक्ट एंड देन एंटर। ये है एवरेज मार्क्स, ये भी हम ड्रैग कर देंगे नीचे। तो हमें डबल डबल मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा मिनिमम। तो याद रखें कि हमें स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें इक्वल का साइन लगाना है, तभी हम कोई फॉर्मूला एंटर कर सकते हैं। अगर मैं बिना इक्वल के साइन के एंटर करूंगी और कोई फॉर्मूला लिखूंगी तो कुछ नहीं पता चलेगा और ना ही कुछ आंसर आएगा। तो हमें पहले इक्वल का साइन लगाना है, देन हमें लिखना है कि हम कौन सा फॉर्मूला लिख रहे हैं, मिनिमम का, एंड देन इनमें से सिलेक्ट करेंगे हम टेबल, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ऐसे ही हम मैक्सिमम करेंगे, इसी लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। काउंट, काउंट का मतलब होता है कि हमें चेक करना है कि हमारे इस सेल में कितने कितने नंबर्स हैं, लाइक 1 2 3 4 सब्जेक्ट्स है ना हमारे पास, तो हमें ये चेक करना है। अब कभी कभी हम जब कोई बड़ा काम करते हैं तो हमारे पास एक बड़ी टेबल होती है, तो हम हर किसी को काउंट तो नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास काउंट का फॉर्मूला है। तो हम स्टार्ट करेंगे वापस। तो अब हम काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल काउंट ब्रैकेट ओपन एंड देन टेबल सिलेक्ट एंड देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हमारा आंसर आया है 4, मीन्स हमारे पास 4 रो है।
जैसे आपको ये चीज पता होगी या फिर अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। जो हमारी ये लाइन है जो मैंने अभी सिलेक्ट करी है, ये होती है रो। और ये लाइन जो मैंने अभी सिलेक्ट करी है दूसरी, ये होती है हमारे कॉलम्स। जैसे अगर मैं ऐसे ऐसे करके मतलब यहाँ पर सिलेक्ट करूंगी तो ये हमारे कॉलम्स होते हैं एंड देन ये हमारी रोज होती है। ये चीज आप याद रखना। एंड इन दोनों को, ये दोनों जहां पर भी मिलते हैं, मीन्स ये वाली हमारी रो है और ये वाली हमारी कॉलम है, इन दोनों को मिलाकर एक सेल बनता है। ये हमारा जो बॉक्स है, ये हमारा सेल है, इसे हम सेल कहते हैं। ओके, तो हमने ये सब से कर तो दिया, अब हमें इसे ड्रैग करना है, तो हमने ऐसे ड्रैग करा। और एक और इजी तरीका है, मैं बता देती हूँ आपको। अगर कोई बड़ी टेबल हो तो हमें ड्रैग करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसे इसे कितना स्क्रॉल करेंगे, हम बहुत नीचे चले जाएगा। इसलिए हम सिर्फ डबल क्लिक करते हैं, इसी पर डबल क्लिक करा, आंसर। ओके, तो ये थी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये हमारी इस साइड हमने ऐसे करके करा था। अब हमें वर्टिकल करना है। वर्टिकल, ये सम वाले फॉर्मूलेज जो यहाँ लिखे थे मैंने वो यहाँ पर लिख दिए हैं, क्योंकि हर चीज हॉरिजॉन्टल हो ऐसा जरूरी नहीं है, वर्टिकल भी हमें काम मिल सकता है। तो हमें वर्टिकल भी सेम करना है, बस हॉरिजॉन्टल लाइन की जगह वर्टिकल लाइन सिलेक्ट करनी है। तो हम इसी टेबल से सिलेक्ट करेंगे। ये वाला काम मैं आप पर छोड़ती हूँ, क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी। तो मैं डिस्क्रिप्शन में यही शीट डाल दूंगी, आप इसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा लेंगे हम? स्मॉल। स्मॉल होता है ना, जैसे हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि हमें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर्स निकालने हैं इस परसेंटेज में से। ये परसेंटेज तो हैं, लेकिन इनमें कुछ स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है हमें सेकंड नंबर पे। तो हम कैसे निकालेंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक करा एंड देन इक्वल, सेम स्मॉल लिखना है एंड देन ब्रैकेट ओपन एंड देन इसी टेबल को सिलेक्ट करा एंड देन इस कॉलम को सिलेक्ट करा एंड देन ब्रैकेट क्लोज्ड एंड देन एंटर। तो ऐसे तो नहीं आएगा, क्योंकि हम सम या कुछ मल्टीप्लाई मतलब ऊपर वाली चीजें नहीं कर रहे हैं, हम कोई सम काउंट वगैरह नहीं कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए, इसमें कंडीशन दी गई है कि हमें सेकंड नंबर डिजिट चाहिए। तो सेकंड नंबर डिजिट ऐसी ही थोड़ी ना आ जाएगी, हमें लिखना पड़ेगा इसके लिए। पहले हमें क्या लिखना चाहिए इसके लिए? स्मॉल इक्वल एंड देन स्मॉल एंड देन ब्रैकेट ओपन एंड देन हमें लिखना है कि इस एरे में, यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल एंड देन एरे हमने सिलेक्ट कर दिया है। अब लिखा है के, इट मीन्स कि कौन से नंबर की वैल्यू आपको चाहिए स्मॉलेस्ट। तो हमने अभी क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि हमें सेकंड नंबर की चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2। हमने लिखा यहाँ पर 2 एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो ये देखो हमारा आंसर क्या आया है? 12। तो हमारा आंसर 12 क्यों आया है? क्योंकि हमारी देखिए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 10% है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, बट हमने सेकंड नंबर डाला था तो सेकंड स्मॉलेस्ट 12 है, तो हमारा आंसर आया है 12%। अब उसके बाद हमने लार्ज करना है। अब हमने इस क्वेश्चन में तो स्मॉलेस्ट सेकंड नंबर करा था, इसमें हमने लार्ज सेकंड नंबर करना है। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल एंड देन लार्ज ब्रैकेट ओपन टेबल एरे सिलेक्ट एंड देन कॉमा। हम इस बार सेकंड की जगह इस बार हम थर्ड नंबर करते हैं, तो हमने थर्ड करा, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। ये देखिए 16% आ गया। तो ऐसे ही एक्सेल बहुत इजी है, हमें करने का तरीका आना चाहिए। सो अभी हमारी स्टार्टिंग है, इसलिए मैं बेसिक्स
बता रही हूँ आपको। हमें क्योंकि बेसिक से एडवांस जाना है तो हमें ये सब चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी। स्मार्ट काम तो हम एआई से करवा सकते हैं, बट हम हर जगह भी एआई नहीं हो पाता ना, इसीलिए हमने स्टार्टिंग बेसिक से करी है। तो अभी आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी क्या, क्योंकि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है। अब आपको होगा कि इसे डबल क्लिक करके अगर आपको ये चेक करना फॉर्मूला तो आप इसमें डबल क्लिक करेंगे एंड आपको फॉर्मूला दिख जाएगा। लेकिन मैं अब इतनी सारी चीजें करवाऊंगी तो मैं सब में ये चीज बार बार क्लिक नहीं कर सकती। तो हमारे लिए मैंने आपके लिए लिखा है इक्वल, जिससे कि आप इस सेल में जो भी फॉर्मूला है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैंने लिखा इक्वल फॉर्मूला टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन एंड देन रेफरेंस देना है। तो हमें इस टेबल इस सेल का रेफरेंस चाहिए, तो हमने सिलेक्ट करा एंड देन एंटर। ये देखो हमें सम का आंसर मिल गया, और ये हमें इसलिए आ गया क्योंकि मैंने गलती से यहाँ पर दो कॉलम सिलेक्ट कर दिए थे। ये देखो 1 5 I5 लिखा है एंड देन J5 लिखा है, तो ये दोनों सिलेक्ट हुए थे, इसलिए एवरेज का फॉर्मूला भी आ गया यहाँ पर। बट मैं आपको हर एक सेल का करके दिखाती हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि आप एक सेल का भी कर सकते हैं और आप सारे सेल का भी एक साथ निकाल सकते हैं। तो मैं कैसे निकालते हैं, इक्वल फॉर्मूला टेक्स्ट एंड देन ब्रैकेट ओपन 1 रेफरेंस ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। अब हमें इन सब सेलों में लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसी को ड्रैग कर देंगे। आगे सबके आप फॉर्मूले ऐसे ही हम सेम नीचे करेंगे। यहाँ पर भी हमने इक्वल करा, फॉर्मूला टेक्स्ट लिखा, ब्रैकेट ओपन एंड देन सेल सिलेक्ट एंड देन एंड। ये है आपका फॉर्मूला टेक्स्ट। सेम यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, इक्वल फॉर्मूला टेक्स्ट ब्रैकेट। और आपको ये चीज तो पता ही होगी कि अगर हमने ये अगर मैंने इस सेल पे टच करा तो हमें यहाँ पर ऑटोमेटिकली मिल जाता है फॉर्मूला, लेकिन अब हमें हर सेल में टच करके देखना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है। अब आप कहीं पर भी टच करें या कुछ भी करें, आपको ये फॉर्मूला तो दिख ही जाएगा कि आपको क्या करना है फॉर्मूले में। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।